फाइट फॉर अ राइट की एक और मांग को जल्दी सरकार पूरी करने वाली है बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपनी उस पर मुहर लगा दी है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पीएस फाइल की थी, जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें कहा था कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेजिए और सरकार को कहा था कि आप इस पर गौर कीजिए। जिसके बाद हमने सरकार को अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी थी, जिसमें से हमारे 2 सजेशंस को सरकार ने पूरा कर भी दिया नए कानून बीएनएसएस में चेंज लाके, जिसके बारे में हमने वीडियो भी रिलीज की थी जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब एक और सजेशन, एक और हमारी जो इच्छा थी, एक और हमारी जो मांग थी, वो थी सेक्स एजुकेशन के बारे में कि स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में इनिशियल स्टेज से ही बच्चों को मॉरल एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन एक अर्ली स्टेज से ही बच्चों में आए और कंसेंट के बारे में बच्चों को पता चले। तो यही सजेशन अभी रिसेंटली 23 सितंबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सरकार को, यूनियन ऑफ इंडिया को कहा है कि सेक्स एजुकेशन के कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स सरकार ने करने चाहिए। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज पर मोहर लगा दी है। तो अब हमें लगता है कि जो हमारी इच्छा थी वो अब जरूर पूरी होगी। वो मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट में से, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने ये पाथ ब्रेकिंग जजमेंट पास की है। एक्चुअली ये जजमेंट जो पास की है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सब्जेक्ट पर की है। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि मद्रास हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने पिटीशन फाइल की थी क्वैशिंग की, जिसमें उस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो और आईटी एक्ट के चार्जेस लगाए गए थे क्योंकि उसके मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट पाया गया था। तो उसने ये कंटेंशन मद्रास हाईकोर्ट में रखी थी कि मेरे मोबाइल में सिर्फ कंटेंट है, मैंने उसको पब्लिश नहीं किया या फिर किसी को ट्रांसमिट नहीं किया, तो ये क्राइम नहीं होगा, सिर्फ देखना या मोबाइल में रखना या डाउनलोड करना। तो मद्रास हाईकोर्ट ने वो कंटेंशंस को स्वीकार करते हुए एफआईआर को क्वैश कर दिया था। लेकिन जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हिस्टोरिक जजमेंट पास की है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट को आप किसी को भेज रहे हैं तो ही वो क्राइम है, या कमर्शियल यूज के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं तो ही क्राइम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट में कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट को अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड भी करते हैं या फिर सिर्फ देखते भी हैं, मोबाइल में अगर रखते भी हैं, तो ये भी पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत क्राइम है और अप टू 3 इयर्स तक की पनिशमेंट कैरी कर सकता है। तो ये पाथ ब्रेकिंग जजमेंट जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की है, इसी जजमेंट के पैरा नंबर 260 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली यूनियन ऑफ इंडिया को सजेशंस देते हुए स्पेसिफिक ये टॉपिक लिखा है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए कहा है कि अब से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल CSEAM बोलना चाहिए। सभी कोर्ट्स को भी डायरेक्शन दी है कि अब से आप यही वर्ड यूज करेंगे और सरकार को भी कहा है कि एक ऑर्डिनेंस ला के पॉक्सो एक्ट में ये बदलाव लाया जाए। उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स that include information about the legal and ethical ramifications of child pornography can help deter potential offenders. These programs should address common misconceptions and provide young people with a clear understanding of consent and impact of exploitation. और यही इच्छा हमारी थी जो कि हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में सरकार को लिखी थी, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था that last but not the least, the laws alone cannot change this scenario, and hence it is important that the subject of gender sensitization be made a compulsory subject in schools from the very beginning to impart moral education and sex education so that they learn about the aspect of consent and to respect the dignity of the woman. यही चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब यूनियन ऑफ इंडिया को कहा है कि आप सेक्स एजुकेशन के प्रोग्राम्स करिए ताकि कंसेंट के बारे में शुरू से ही यंगस्टर्स को नॉलेज हो, उनको शुरू से ही इसके बारे में पता हो, सो दैट वो भटके नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात बहुत अच्छे से इस पैराग्राफ से पहले भी एक्सप्लेन की है कि यंग एज में क्या होता है कि एक क्रेज होता है जानने का, और जब उनको सही नॉलेज नहीं दी जाती है तो वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं और इंटरनेट पर हाफ नॉलेज, मिसलीडिंग नॉलेज की वजह से बच्चे गलत लाइन पर चले जाते हैं। तो अगर उनको सही समय पर सही तरीके से नॉलेज दी जाएगी तो काफ़ी हद तक ये क्राइम्स रुक सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आगे अपने सजेशंस में ये भी कहा है
कि रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द रियलिटीज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज थ्रू पब्लिक कैंपेन्स को भी जोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्कूल्स के लिए भी ऑब्जर्वेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है स्कूल्स कैन ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, implementing school-based programs that educate students about healthy relationships, consent, and appropriate behavior that can help prevent PSB. PSB means problematic sexual behaviors. हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स के सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया जाए, लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंसिव रूप से देखते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें जो जरूर कही हैं कि सेक्स एजुकेशन के प्रोग्राम्स करे सरकार अवेयरनेस के लिए, और दूसरा स्कूल्स कितना क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। तो इन दोनों बातों को अगर जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि सरकार इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर स्कूल्स में एज अ सब्जेक्ट ही इंक्लूड कर दे करिकुलम में, तो सुप्रीम कोर्ट की ये सजेशंस ठीक तरह से इंप्लीमेंट हो सकती हैं। बिकॉज अवेयरनेस के लिए अगर आप एक सब्जेक्ट ही बना देते हैं तो अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इन प्रोग्राम्स आप कब तक कहाँ तक कर पाएंगे, कौन से स्कूल तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन अगर करिकुलम में सब्जेक्ट इंक्लूड कर देते हैं जैसा कि हमने स्पेसिफिकली वैसा ही डिमांड किया था सरकार से, तो मुझे लगता है कि हमारे उस सजेशन को अब एक उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें अपनी इम्पॉर्टेंस बता दी है कि क्यों सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंस है। सो फाइट फॉर अ राइट की इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। बिकॉज PILs के अलावा सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने के अलावा भी आप देख सकते हैं कि जब भी न्यूज़ चैनल्स पर हमें बुलाया गया इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए, तो हमने बेसिकली फोकस इस पॉइंट पर भी किया कि सेक्स एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सरकार ने मुझे कहा है कि हम आपके सुझावों पे काम कर रहे हैं, तो उन सुझावों में मैंने एक सुझाव ये भी दिया है कि स्कूल एजुकेशन में ये इंक्लूड किया जाए सब्जेक्ट रिगार्डिंग जेंडर सेंसिटाइजेशन और रिगार्डिंग लॉज, क्योंकि ये जो लॉ है वुमेन रिलेटेड लॉज, चाहे वो 354 IPC हो, चाहे वो 376 रेप का कानून हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, ये कानून बॉयज को भी पता होने चाहिए। क्योंकि यंग एज में आने के बाद जब वो क्राइम करते हैं कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बचपन से वो स्कूल एजुकेशन में ये सब्जेक्ट आना चाहिए और जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी इशा चाहिए, ताकि जब ये बड़े हों और सोसाइटी समाज में जाएं तो ये जैसा ये बनेंगे वैसे ही हमारी सोसाइटी बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करेगी और जल्द ही इस पर जो है काम होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये रिप्लाई मेरे मेल पर आया है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। पॉक्सो केसेस में किस तरह से कार्रवाई होती है, गुड टच बैड टच क्या होता है, छोटे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को क्या सिखाना चाहिए, इवन स्कूल्स में, जैसे कि आपने यहाँ पर अभी जो मुद्दा उठाया है, स्कूल का जो केस उठाया है, स्कूल्स में अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर स्कूल्स में पीरियोडिकली इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहे जहां पर कि पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी जाए, बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी दी जाए, इस तरह के प्रोग्राम्स अगर होते रहते हैं तो एक जागरूकता रहती है, इवन करने वालों के लिए भी और विक्टिम्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट में डाली थी जिसमें मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा था कि स्कूल एजुकेशन में शुरू से मॉरल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि अपब्रिंगिंग जो है सभी की इस तरह से हो कि आपके अंदर जो है किसी के साथ कुछ गलत करते समय आपकी खुद की आत्मा आपको रोके कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करना है। इससे पहले कि कानून आपको रोके, आपकी आत्मा आपको रोकनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हो। और अपब्रिंगिंग कहाँ से शुरू होती है? स्कूल से। अगर आपकी स्कूल में आपको एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन भी दी जाती है, कॉलेजेस में मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट डाला जाता है, जहां पर इस तरह की जो है चर्चाएं हो, ऐसे सेमिनार्स हो, ऐसी बैठकें हो, जहां पर बच्चों को शुरू से इस तरह के संस्कार दिए जाएं, इस तरह की अपब्रिंगिंग दी जाए, इस तरह की मॉरलिटी सिखाई जाए कि उनको किसी को कष्ट देते समय खुद को फील हो और उस समय वो खुद को अपने आप को रोके कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। उस समय अगर एक आदमी भूल भी जाए कि मेरे को पुलिस में पकड़ लिया जाएगा या मेरे साथ कानून क्या करेगा, लेकिन आपकी आत्मा आपको बोलनी चाहिए कि ये गलत है। और गलत और सही के बीच में जो फर्क है वो एक हर इंसान ने सोचना चाहिए। आज इंसानियत मरती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब जगह ये बात हो और इस चीज की एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को डालना बहुत बहुत जरूरी है। न्यूज़ डिबेट में जहां भी फाइट फॉर राइट को बुलाया गया, हमने ये बात हमेशा से रेज करी कि क्राइम्स, स्पेसिफिकली रेप और पॉक्सो से रिलेटेड क्राइम्स
सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से नहीं रुकेंगे, उसके साथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटालिटी का चेंज होना। और वो सबसे अच्छा कहाँ हो सकता है? स्कूल्स में। शुरुआती स्टेज से ही अगर बच्चों में एजुकेशन में ही ये चीज़ इंक्लूड कर दी जाए, सेक्स एजुकेशन एंड साथ में मॉरल एजुकेशन भी, ये चीज़ें अगर एजुकेशन में ही एज अ करिकुलम इंक्लूड कर दिया जाए तो वो शुरुआती लेवल से एक मेंटालिटी सही बनती है, एक रिस्पेक्ट फॉर वुमेन बनती है, कंसेंट के बारे में जो है रिस्पेक्ट आती है, और जेंडर सेंसिटाइजेशन हर बच्चे में जब शुरू से आ जाता है तो वही एडल्ट होने के बाद से वो एक संस्कार बना रहता है। वी आर ग्लैड दैट हमारी इच्छा अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट में इंक्लूड की है और यूनियन ऑफ इंडिया को सजेशंस दिए हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करे।